ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो टेरर अटैक हुआ उसने इजराइल समेत पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। हमला यहूदियों पर हुआ था, इसीलिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एकदम से बौखला गए। दोनों आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। रविवार को विंडी बीच पर बाप बेटे ने आतंक का खेल खेलकर जिस तरह से यहूदियों के त्योहार को निशाना बनाया, उसने पूरी दुनिया में दहशत मचा दी। दोनों आतंकियों ने एक झटके में 16 निर्दोषों की जान ले ली, जिसके बाद आतंकियों पर इजराइल की नजरें टेढ़ी कर दी। यहूदी लोग इससे साफ तौर पर निशाना बने हैं। ऐसे में अब इजराइल का भड़कना तय है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर यहूदी विरोधी हिंसा का बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तलख होने के आसार बढ़ गए। वहीं इस बात के भी कयास लगने शुरू हो गए हैं कि गाजा, यमन, ईरान और लेबनान पर हमला करने वाले नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया के गुनहगारों को पनाह देने वाले देशों को भी निशाना पर न ले ले। हालांकि सिडनी हमले के ऑस्ट्रेलियाई ने भी जमकर निंदा की। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द टेलीग्राफ ने द बास्टर्ड हेडिंग के जरिए पाकिस्तान पर सीधा प्रहार किया। साथ ही आतंक के आकाओं को संदेश देने की कोशिश की है कि अब बिल में घुसकर मारने का वक्त आ गया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये डैमेज कंट्रोल नाकाफी लग रहे हैं। गाजा, यमन, लेबनान, ईरान पर हमले कर चुके नेतन्याहू ने अब आतंकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली। नेतन्याहू के निशाने पर है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुनक्का त्योहार मना रहे यहूदियों को जिस तरह से धर्म पूछकर गोली मारी गई, ये इजराइल के लिए बर्दाश्त के बाहर है। 50 साल के साजिद और 24 साल के नवीद अकरम बाप बेटों की जोड़ी ने जिस तरह खून की होली खेली, उसने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहूदी खौफ में आ गए। हालांकि हमले पर तुरंत एक्शन लेते हुए ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने जवाब कार्रवाई में 50 साल के साजिद को मार गिराया और वहीं एक जबाज अहमद की वजह से दूसरा आतंकी नवीद पकड़ा गया। लेकिन मासूमों की मौत का गम इजराइल भूल नहीं पा रहा। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया इजरायली पर्यटकों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन माना जाता है, लेकिन 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले ने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में यहूदियों के खिलाफ दुनिया भर के 85 घटनाएं हुई। 2024 में तादाद बढ़कर 106 हो गई और 2025 में भी तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं। यहूदियों पर साल दर साल हमने ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ती देखी है। ऐसे में मुमकिन है कि बेंजामिन नेतन्याहू आतंक के दुश्मन देशों को उनकी औकात बताने के लिए कोई खतरनाक कदम उठाएं और इसका खामियाजा आतंकिस्तान का गढ़ माने जाने वाले पाकिस्तान को भुगतना पड़े।